हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सार। तो आज हम रैंडम लोगों से पूछने वाले हैं कि उनका ओपिनियन क्या है, इंडिया में रिफ्यूजी लॉज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनका इफेक्ट। डू यू बिलीव दैट रिफ्यूजीज क्रिएट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन इंडिया? येस, आई डू बिलीव दैट दे क्रिएट इकोनॉमिक प्रेशर ऑन इंडिया, क्योंकि जो रिफ्यूजीज रहते हैं वो जितना ज़्यादा उन पे हमारा एक्सपेंसेस रहता है, इंडिया की गवर्नमेंट जितना उन पर एक्सपेंसेस करती है उतना वो हमको रिटर्न में नहीं दे पाते हैं। जब हम अपने सिटीजन्स पर उतना खर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी काफ़ी सारे इश्यूज हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और ओवर पॉपुलेशन। तो मेरे को लगता है कि हमें पहले अपने सिटीजन्स पर वर्क करना चाहिए rather than to focus on the refugees. So my opinion in this question is like we know that our citizens are facing so many problems in India. We are not getting the same facilities and we are not providing, मतलब हमें मिल नहीं रहा जो हमें चाहिए होता है। फिर why we should give that some facilities to refugee? Because हम लोग की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही तो उनकी कैसे डिमांड पूरी हो सकती है। मैं तो ये चाहती हूँ कि पहले हम लोग की डिमांड्स पूरी कर दे फिर उनकी करें, क्योंकि हमारा ही फुलफिलमेंट नहीं हो रहा तो उनकी हम लोग नीड्स कैसे मतलब प्रोवाइड करेंगे। What do you think? There should be a separate law for the refugees in India or not? आई थिंक रिफ्यूजीज के लिए कोई स्पेसिफाइड लॉ नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 51C भी इंटरनेशनल लॉज और रिफ्यूजीज के लिए इक्वालिटी, बल्कि वो भले ही हमारे सिटीजन्स नहीं है बट हमें उनकी भी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करता है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम उसे खतरे में ही डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, इंडिया में रेफ्यूजीज़ के लिए सेपरेट लॉज होने चाहिए, क्योंकि इंडिया वेरी पॉपुलेटेड कंट्री है और जिसकी वजह से रेफ्यूजीज़ इंडिया में आ रहे हैं, तो उनके लिए सेपरेट लॉज होने चाहिए ताकि जो इंडिया के सिटीजन है उनके राइट एक्सप्लॉइट ना हो उनकी वजह से। इसलिए उस एक सेपरेट लॉज होनी चाहिए और प्रॉपर फिल्ट्रेशन के साथ रेफ्यूजीज इंडिया में आने चाहिए। माय ओपिनियन इज दैट कि अगर प्रॉपर लॉज रहेंगे तो जो उनका डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हमारे लिए प्रॉपर रहेगी और जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है वो भी हमारे लिए मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि कितनी मतलब एम्प्लॉयमेंट है अपने इंडिया देश में है और नहीं है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज, क्योंकि अपना इंडिया इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, वो डेवलपिंग कंट्री नॉट अ डेवलप्ड। इस चक्कर में कि अगर कुछ भी अगर ऐसा रेफ्यूजीज जो भी किस रेशो में आ रहे हैं वो हमारे सामने ट्रांसपेरेंट रहे कि कैसे क्या होना चाहिए। रिफ्यूजी को अपने देश में इसलिए शरण देनी चाहिए जिससे कि वो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से रह सकें, जिससे कि उनके साथ जो उनके देश में प्रताड़ना हुई है तो उनको यहाँ पर एक अपनापन मिले, ताकि वो यहाँ पर अपने देश में आकर वो जो दुख उन्होंने वहाँ झेला है, जो उनके साथ वहाँ पे हिंसा हुई है, उसको वो यहाँ पर अपने देश में आकर भूल सकें और आगे अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकें। हमारा देश तो हमेशा से विभिन्नता में एकता का देश रहा है और हमने हमेशा दूसरे लोगों की सहायता की है और यही हमारी पहचान है हमारे देश की कि हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना है।